बलोचिस्तान में 2 दिन में 177 दहशतगर्द मारे गए, 17 सिक्योरिटी अहलकार और 33 शहरी शहीद हुए। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं दहशतगर्द मारे तो लापता अफराद की फहरिस्त वाले निकले। लापता अफराद मस्कत और दुबई में हैं, फैमिलियां यहां पैसा ले रही हैं। बलोचिस्तान की सूरत हाल वेकअप कॉल है। स्मगलिंग, सियासी और ब्यूरोक्रेसी सरपरस्ती के बगैर मुमकिन नहीं। इंतहाई ताकतवर क्रिमिनल माफिया अपनी हिफाजत के लिए कालाधन BLA को हायर करता है। ये माफिया तेल की स्मगलिंग से रोजाना 4 अरब रुपए कमा रहा है। 40 रुपए लीटर वाला ईरानी तेल कराची में 200 रुपए लीटर बेचा जा रहा है। स्मगलरों के दुम पर पांव रखा तो ये अमनो अमान खराब करने आ गए। बलोचिस्तान में महरूमी का बयानिया इन्हीं स्मगलरों ने बनाया। बलोचिस्तान को गैर मुस्तहकम करने के लिए भारत साजिशें कर रहा है। बलोचिस्तान में भारतीय हिमायत याफ्ता प्रॉक्सीज मौजूद हैं। दहशतगर्दों से कोई मुज़ाकरात नहीं होंगे, इन्हें मुकम्मल रियासती ताकत के साथ जवाब दिया जाएगा। सिक्योरिटी फोर्सेस का बलूचिस्तान में दहशतगर्दों के खिलाफ ऑपरेशन फितना। हिंदुस्तान के मजीद 22 दहशतगर्द जहन्नुम वासिल। 3 रोज के दौरान हलाक दहशतगर्दों की तादाद 177 हो गई। सिक्योरिटी जराये का कहना है कार्रवाई गुज़िश्ता रात की गई। दहशतगर्दों और उनके सहूलतकारों के मजीद नुकसानात और हलाकतों की इत्तलात हैं। चीन की बलूचिस्तान में हालिया दहशतगर्द हमलों की मजम्मत। चीनी सफारत खाने ने बयान में कहा चीन हर किस्म की दहशतगर्दी की मुखालिफत करता है। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में चीन पाकिस्तान की हिमायत जारी रखेगा। KP में अमन के लिए सूबाई हुकूमत जिम्मेदारी निभाए। वजीर आजम शहबाज शरीफ की वजीर आला सुहेल आफरीदी से मुलाकात में गुफ्तगू। कहा दहशतगर्दी का मुकाबला करने के लिए KP हुकूमत इदारों को मजबूत बनाए। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने सुहेल आफरीदी को खैबर पख्तूनख्वा में तरक्याती मंसूबों, बुनियादी ढांचे की बेहतरी के लिए ताउन का यकीन दिलाया। मुलाकात में मौजूद मुशीर वजीर आजम राना सनाउल्लाह ने बताया मुलाकात इंतहाई मुस्बत रही। सुहेल आफरीदी ने सूबे में अमन अमान की बेहतरी की बातें की। सियासतदान मिलते हैं तो मुलाकात सियासी तो होती ही है। मुलाकात पे बानी PTI से मुतालिक बात हुई या नहीं, राना सना सवाल का जवाब गोल कर गए। मुलाकात में वजीर दाखिला मोहसिन नकवी, अमीर मकाम और मुशीर खजाना KP मुजामिल असलम भी शरीक थे। वज़ीर आज़म से मुलाकात बानी के लिए थी, ना उनसे मुतालिक कोई बात हुई। मुलाकात अपने सूबे और आवाम के लिए थी, सूबे के मसाइल पर बात हुई। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने मुलाकात का अहवाल बता दिया। कहा मुलाकात सियासी नहीं थी, सूबे के हालात संगीन हैं। दहशतगर्दी के हवाले से मुश्तरका लाहे अमल पर तबादला ख्याल किया गया। PTI के मुश्तरका पार्लिमानी पार्टी का इजलास। वज़ीर आला KP सुहेल आफरीदी ने इजलास में खुसूसी शिरकत की। मुल्क की सियासी, सिक्योरिटी, सूबाई सूरत हाल पर गौर किया गया। एलामिया में बताया गया इजलास में खैबर पख्तूनख्वा के बकायाजात फौरी अदा करने और वफाक से मौसर किरदार अदा करने का मुतालबा किया गया। बलूचिस्तान में दहशतगर्द हमलों की मजम्मत। शोहदा के अहले खाना से ताजियत का इजहार। दहशतगर्दी के खिलाफ कौमी यकजहती पर जोर दिया गया। कराची में सदर इलेक्ट्रॉनिक्स मार्केट में आग लग गई। आग 7वें फ्लोर पर पार्किंग एरिया में लगी। कई गाड़ियां जलकर तबाह। 7वीं मंजिल पर आग की वजह से फायर ब्रिगेड को मुश्किलात का सामना करना पड़ा। इमारत से लोगों को रेस्क्यू किया गया। धुआं भरने के बाद एक शख्स की हालत गैर हो गई। फायर ब्रिगेड ने कुछ देर की जद्दोजहद के बाद आग पर काबू पा लिया। वजीर आला सिंध और मेयर कराची का सदर में मोबाइल मार्केट में आतिशबाजी का नोटिस। कमिश्नर से रिपोर्ट तलब। लीबिया के मुसल्लह अफवाज के कमांडर इन चीफ की GHQ में फील्ड मार्शल आसिम मुनीर से मुलाकात। खित्ते की मौजूदा सिक्योरिटी सूरत हाल और दरपेश चैलेंजेस पर गुफ्तगू। पाक लीबिया मुसल्लह अफवाज के दरमियान मुसलसल राबता इलाकाई अमन के लिए अहम करार। फील्ड मार्शल का 2 तरफा अस्करी ताल्लुकात मजबूत बनाने के आज़म का यादा। आर्मी चीफ का लीबिया में अमन, इस्तेहकाम और तरक्की के लिए मुकम्मल हिमायत का इजहार। मुलाकात में डिप्टी कमांडर इन चीफ सद्दाम खलीफा भी मौजूद थे। लीबिया के कमांडर इन चीफ ने यादगार शोहदा पर हाजिरी दी, फूल रखे। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने नूर खान एयरबेस पर खलीफा हफ्तर का इस्तकबाल किया।
वजीर आजम से दौराए पाकिस्तान पर आए सदर आलमी बैंक अजय बंगा की मुलाकात। वजीर आजम का कहना था आलमी बैंक का कंट्री पार्टनरशिप फ्रेमवर्क के तहत ताउन काबिले तहसीन है। हुकूमत पायदार इक्तसादी इस्तेहकाम के लिए जामे इस्लाहाती प्रोग्राम पर अमल पैरा है। अजय बंगा ने हुकूमत पाकिस्तान के इस्लाहाती कोशिशों को सराहा। अजय बंगा ने पुरतपाक इस्तकबाल और मेहमान नवाजी पर वजीर आजम का शुक्रिया अदा किया। पाकिस्तान का आईसीसी वर्ल्ड कप में भारत से खेलने से इनकार। भारतीय मीडिया की चीखों पुकार। जंग में जिल्लत उठाई, क्रिकेट में बदमाशी भी न चल पाई। गोदी मीडिया को अब क्रिकेट की स्पिरिट याद आ गई। भारतीय मीडिया अपनी सरकार पर चढ़ दौड़ा, बोला हमने क्यों बॉयकॉट नहीं किया, बीसीसीआई क्यों मैच खेलता रहा। क्रिकेट का ठेकेदार बनने वाला भारत अब आईसीसी से एक्शन लेने की फरियाद करने लगा। पाकिस्तानी हुकूमत और क्रिकेट बोर्ड ने बता दिया क्रिकेट में किसी एक मुल्क की बदमाशी नहीं चलेगी। भारतीय रुकने पार्लियामेंट शशि थरूर कहते हैं पाकिस्तान ने बांग्लादेश के साथ इजहार यकजहती करते हुए भारत से मैच का बॉयकॉट किया। भारत के लिए ये वेकअप कॉल होनी चाहिए। खेल को सियासत की नजर से देखना अफसोसनाक है। पाकिस्तान क्रिकेट टीम टी20 वर्ल्ड कप में शिरकत के लिए श्रीलंका रवाना। ऑस्ट्रेलियाई टीम भी ग्रीन शर्ट्स के साथ श्रीलंका रवाना हुई। पाकिस्तान टीम 4 फरवरी को कोलंबो में वार्म अप मैच खेलेगी। 7 फरवरी को नेदरलैंड्स के खिलाफ वर्ल्ड कप मुहिम का आगाज करेगी। टी20 वर्ल्ड कप में वार्म अप मैचेस का आगाज हो गया। लाहौर में बसंत की तैयारियां जोरों शोर से जारी। शहर को बड़ी बड़ी पतंगों से सजा दिया गया। चौक चौराहों पर बसंत के रंग, मार्केटों में पतंगबाजी के सामान की मांग बढ़ गई। पहले ही रोज 15 करोड़ से ज्यादा की पतंगे फरोख्त। 25 साल से बसंत को तरसे लाहौरी हर कीमत पर पतंगे और डोर खरीदने को बेताब हैं। फाइन आर्ट्स के तलबा ने यूनिवर्सिटी और कॉलेजेस को भी बसंत के रंगों में रंग दिया। लाहौर में 6, 7 और 8 फरवरी को बसंत मनाई जाएगी। मरियम नवाज ने सोशल मीडिया पर पैगाम दिया पंजाब 5 फरवरी को कश्मीर डे के साथ तवील वीकेंड का लुत्फ उठाएगा। 6 फरवरी को बसंत की तातील होगी। हफ्ते और इतवार को बसंत होगी। उम्मीद है पंजाब भर के लोग ज्यादा से ज्यादा फायदा उठाने के लिए वक्त निकालेंगे। बसंत का त्यौहार जैन जी को सौंपने की तैयारियां। वजीर इत्तलात अज़मा बुखारी ने कहा जैन जी सोशल मीडिया से निकलकर बाहर आए, बसंत मनाए। कहा मेरे बच्चों को तो बसंत का मालूम ही नहीं है। हमारे घर में भी बसंत मनाई जाएगी। शौहर और बहनोई में मुकाबला तय हुआ है, देखते हैं कौन जीतता है। वजीर इत्तलात पंजाब ने कहा बसंत के 3 दिन इलेक्ट्रिक बसें, रिक्शे और टैक्सी मुफ्त सहूलत फराहम करेंगी। हुकूमत का काम सिर्फ SOPs पर अमल दरामद कराना है ताकि लोग त्यौहार को एंजॉय करें। आरामदेह और सस्ती पब्लिक ट्रांसपोर्ट का फरोग अव्वलीन तरजीह है। पंजाब भर में इलेक्ट्रो बस की सहूलत फराहम की जा रही है। लाखों लोग इलेक्ट्रिक बसों से मुस्तफीद हो रहे हैं। इलेक्ट्रिक बसों की तादाद में भी इजाफा किया जा रहा है। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज का इलेक्ट्रो बस कमांड एंड कंट्रोल सेंटर और पंजाब ट्रांसपोर्ट कंपनी बिल्डिंग की इफ्तिताही तकरीब के बाद गुफ्तगू। कहा सेफ सिटी की बदौलत पंजाब में जुराइम पर कंट्रोल करने में मदद मिली है। वजीर आला पंजाब की इलेक्ट्रिक बसों में खवातीन का तहफ्फुज यकीनी बनाने की हिदायत। कसूर में 3 साल का बच्चा मैन होल में गिरकर जाँ बहक। अली महरम शादी हॉल के खुले गटर में गिरा। शादी में आए लोगों ने बच्चे को निकालकर अस्पताल पहुंचाया लेकिन वो जाबर न हो सका। असिस्टेंट कमिश्नर ने शादी हॉल सील कर दिया। बच्चे की हलाकत का मुकदमा थाना मुस्तफाबाद में दर्ज। हाफिज नईम जिसको काबिज टोला कह रहे हैं उसको अवाम ने वोट दिया है। छोटे मोटे धरनों से कुछ नहीं होगा। हुकूमत को हटाना है तो इलेक्शन जीत कर आए। कल शार फैसल को ब्लॉक रखा गया। आइंदा सख्त इक़दामात होंगे। वजीर आला सिंह मुराद अली शाह कहते हैं कुछ लोग गुल प्लाजा सानहे को सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। हम मुतासिरीन के साथ खड़े हैं। गुल प्लाजा से मिली 5 अफराद की बाकियात अभी तक ईदी सर्दखाने में मौजूद हैं। कोई वारिस सामने नहीं आया। 4 से ज्यादा अफराद की बाकियात ताहाल न मिल सकी। सानहे से मुताल्लिक पुलिस की तहकीकाती रिपोर्ट जारी। अब तक 68 जामबहक अफराद की मैयतें वरसा के हवाले की जा चुकी। जिस बच्चे से आग लगी उसका बयान तीसरी बार रिकॉर्ड किया जाएगा। पहली और दूसरी मंजिल की CCTV फुटेज दस्तयाब नहीं।
फायर ब्रिगेड और रेस्क्यू टीम ने रेस्क्यू के बजाय फौरी पानी मारना शुरू किया। शहरी का कहना है दुबई क्रॉकरी के दुकानदारों ने लोगों को बाहर निकलने से रोका। दुकानदार का कहना है तकरीबन 150 अफराद को रास्ता दिखाया। कराची का नाजिमाबाद अंडरपास या खंडर पास। अंडरपास में बड़े बड़े गड्ढे और सीवरेज के ताफून ज़्यादा पानी से गुजरना शहरियों के लिए इम्तिहान बन गया। शादमान टाउन का नाला बगैर बारिश ही ओवरफ्लो हो गया। कचरा जमा होने के बायस गंदा पानी सड़क पर आ गया। लाहौर पुलिस ने इचरा सराफा मार्केट में ताजिरों से सोना हथियाने वाला मुलजिम गिरफ्तार कर लिया। वसीम अख्तर से 1734 ग्राम सोना, 3 करोड़ रुपए से ज्यादा नकदी, करोड़ों रुपए मालियत की गाड़ियां बरामद। डीआईजी इन्वेस्टिगेशन सैयद ज़ीशान रजा कहते हैं वारदात से पहले मुलजिम ने अपना घर और गाड़ियां बेच दी थी। मुलजिम के खिलाफ 20 मुकदमात दर्ज हैं। सोना और चांदी की कीमतों में आज भी बड़ी कमी। पाकिस्तान में फी तोला सोना 21,500 रुपए सस्ता होकर 4,90,362 रुपए का हो गया। बैनुल अक़वामी मार्केट में फी ओन सोना $215 कमी से $4,676 का हो गया। सराफा बाजार एसोसिएशन का कहना है फी तोला चांदी 601 रुपए कमी के साथ 8,405 रुपए की हो गई। पाकिस्तान पानी के बतौर जंगी हथियार इस्तेमाल को सख्ती से मुस्तरद करता है और इसे आलमी कवानीन की संगीन खिलाफ वर्जी समझता है। वजीर आजम शहबाज शरीफ का आबी ज़खायर के आलमी दिन पर पैगाम। कहा पाकिस्तान 1971 के आबी ज़खायर के आलमी मुआहिदे का रुकन है। पाकिस्तान आबी ज़खायर के मुनसिफाना, कानूनी और पुरअमन इस्तेमाल के फरोग के लिए अपनी आवाज बुलंद करता रहेगा। सेंतास मुआहिदे की खिलाफ वर्जी पर जवाब देने के बजाय भारत ने खामोशी इख्तियार कर ली। अक़वाम मुत्तहिदा के खुसूसी नुमाइंदों के सवालात पर जवाब के लिए 16 दिसंबर 2025 की डेडलाइन खत्म हुए 45 दिन गुजर गए। नई दिल्ली की जानिब से कोई जवाब सामने नहीं आया। जनूबी एशिया में पाकिस्तानी सबसे कम पढ़े लिखे हैं। फाफिन की जायजा रिपोर्ट में इंकशाफ। पाकिस्तान का मजमूई शरह ख्वानदगी 63% है। 2018 के मुकाबले में पाकिस्तान में शरह ख्वानदगी सिर्फ 3% इजाफा हुआ। खित्ते में मालदीव 98% के साथ सबसे आगे है। श्रीलंका दूसरे, भारत तीसरे। बांग्लादेश के लोग पाकिस्तानियों से ज्यादा पढ़े लिखे हैं। खैबर पख्तूनख्वा के सूबाई वजीर और पीटीआई के एमएनए विफाक की अहम शख्सियात से राबते में है। पीटीआई के एमएनए का ताल्लुक खैबर पख्तूनख्वा के कबायली इलाके से है। जराये के मुताबिक पीटीआई के दोनों शख्सियात विफाक की अहम शख्सियात से मुताबिक मुलाकातें कर चुकी। दोनों रहनुमाओं ने विफाक को केपी में सिक्योरिटी इदारों से मुकम्मल ताउन का यकीन दिलाया। रहनुमाओं ने कहा हम बयान देते रहेंगे, जरूरी आईबीओस में रुकावट नहीं बनेंगे। सोहेल आफरीदी की वजीर आजम से मुलाकात भी इन्हीं मुलाकातों के बाद तय हुई। DGISPR की यूनिवर्सिटी ऑफ तुर्बत के तलबा और असातिज़ा के साथ खुसूसी नशिस्त। कौमी सलामती और अहम उमूर पर मुफस्सिल गुफ्तगू। असातिज़ा और तलबा का मुसल्लफ़ात के साथ कौमी सलामती को दरपेश खतरात के खिलाफ मुत्तहिद होकर मुकाबला करने के आज़म का इजहार। तलबा ने कहा नशिस्त हमारे ख्यालात और रवैयों में तब्दीली का बाइस बनेगी। अली मदद जतक ने बतौर सूबाई वजीर हलफ उठा लिया। गवर्नर बलूचिस्तान ने हलफ किया। अली मदद जतक को महकमा दाखिला बलूचिस्तान का कलमदान दिया जाएगा। 2 साल से वजारत दाखिला का कलमदान वजीर आला बलूचिस्तान के पास है। 7 रोजा कौमी इंसदाद पोलियो मुहिम का आगाज। 4 करोड़ 54 लाख से ज्यादा बच्चों को पोलियो से बचाव के कतरे पिलाने का हदफ। वजीर आला सिंध ने कराची में चनेसर रोड के सरकारी स्कूल में बच्चों को पोलियो से बचाव के कतरे पिलाए। कहा पोलियो मुहिम में तकरीबन 80,000 फ्रंटलाइन मुजाहिदीन हिस्सा ले रहे हैं। पाकिस्तान और अफगानिस्तान में बैक वक्त इंसदाद पोलियो मुहिम चलाई जा रही है। तुर्की और ईरान अमेरिका मुज़ाकरात का इम्कान। ईरानी सदर ने अमेरिका से मुज़ाकरात के लिए ग्रीन सिग्नल दे दिया। फारिस न्यूज ने हुकूमती जराये से बताया सदर पिज़ेशकियान ने सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के सरबराह की हैसियत से बराह रास्त मुज़ाकरात का हुक्म दिया। चंद दिनों में तुर्की में अमेरिका के साथ मुज़ाकरात होने का इम्कान है। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची ने अमेरिकी टीवी को इंटरव्यू में कहा अमेरिका से जौहरी मुआहदे की तजदीद के लिए पुरुमीद हूँ। अमेरिका से बातचीत मुसालहत का दोस्तों के जरिए जारी है। फौजी तसादुम खित्ते में तबाही का बायस होगा। ईरान अपने दिफा के लिए तैयार है।
और हैदराबाद की सर्द रात में मच कचहरी ने माहौल गरमा दिया। अलाव के गिर्द बैठकर मौसीकी और रिवायती साजों पर लोग झूमते रहे। महकमा सकाफत के जेर एहतमाम सिंध म्यूजियम के आंगन में मच कचहरी लगाई गई। नौजवानों ने इवेंट को खूब सराहा।